हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 85 देख रहे हैं, मैक्सिमम रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स दी होगी और जो मैट्रिक्स है वो 0 और 1 से मिलकर बनी है और हमें इस मैट्रिक्स में लार्जेस्ट एरिया जो कि 1 से बन रहा है वो रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर्ड वाला एरिया है, दिस इज द लार्जेस्ट एरिया दैट इज मेड ऑफ वंस। तो हम अपने आंसर में यहाँ पे 6 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है लीड कोड 85 मैक्सिमम रेक्टेंगल, इसका जो सॉल्यूशन है इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 84 लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। तो आई थिंक 84 और 85 को साथ साथ में रखा गया है प्रॉबेबली टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो 84 की हेल्प से 85 का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम पहले इस वाले प्रॉब्लम को अपने 84 लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें जो मैक्सिमल एरिया है वो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक लेवल पे जो हाइट्स हैं उनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो जब भी हम हाइट एक्यूमुलेट करेंगे हर एक लेवल पे, तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो हिस्टोग्राम वाली प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये हम काम कैसे करेंगे, तो हमारे रो 1 के लिए जो हिस्टोग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा 1 0 1 0 0। ठीक है, उसके बाद हम 1 0 1 1 1 को एक्यूमुलेट कर रहे हैं इसमें। तो अगर हमारे पास प्रीवियसली कोई हाइट है तो उसमें हम इसको ऐड करते चलेंगे। तो अभी हमारे हिस्टोग्राम में ये 2 बन जाएगा, ये 0 अगेन, ये यहाँ पे 2 एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 1 है तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद हम थर्ड वाली रो पे आते हैं। तो इसको हम अगर इसमें फिर से एक्यूमुलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे अभी कोई नहीं था ऊपर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगेन इसके पास ऊपर 2 था तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसको फिर से एक्यूमुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा, तो 3 जो है वो 1 के साथ मिलके 4 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है तो इसको हम एज अ बेस नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम 0 ही रखेंगे। और फिर से 0 आ रहा है, फिर से यहाँ पे 1 आ रहा है, तो जो ये वाला 1 आ रहा है ये यहाँ पे 2 से एक्यूमुलेट होकर के 3 बन जाएगा और अगेन यहाँ पे 0 आ रहा है, देन इट विल सिंपली बी 0। ठीक है, तो अभी हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे फॉर ईच रो और उस हिस्टोग्राम की हेल्प से हम जो भी मैक्सिमम एरिया अभी तक का बन रहा होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम एक स्टैक लेंगे और हमारी जो भी हाइट्स हैं हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्यूमुलेट करते चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहे हैं और जैसे ही अगर हमारे पास कोई भी स्मॉलर हाइट आ रही है तो हम क्या करेंगे, अभी तक का जो भी एरिया आया है ना मैक्सिमम, वो हम कैलकुलेट करते चलेंगे। तो अभी हम लोग ये वाला जो काम है एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद हमारी जो एरे है वो हाइट वाली ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कोई भी हाइट नहीं है, मतलब कि हम 0 हाइट मान के चल सकते हैं। तो उसके बाद हमें अपने सारे ही एलिमेंट्स पॉप करने पड़ेंगे जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे स्टैक में पड़े होंगे और हम उसकी हेल्प से अपना जो एरिया आ रहा होगा वो कैलकुलेट करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी ये एरिया कैसे कैलकुलेट करना है एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो हमारे पास जो भी हाइट एरे है वो ये दी हुई है। समवेयर वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास स्टैक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट्स पड़ी रहें। ठीक है, बिकॉज तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने से क्या होगा, हम अपने किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे दिस विल बी आर एरिया, है ना। तो हमको मेक श्योर करना है कि जो अपनी हाइट्स आ रही हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, तो हमने अपनी जो पहली हाइट है उसको अपने स्टैक में डाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैक में क्या क्या डाल रहे हैं, हाइट और इंडेक्स। तो इंडेक्स हमारा करंट वाला जो एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स होगा वो डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 का इंडेक्स डाला और 3 की हाइट डाली यहाँ पे स्टैक में। ठीक है, i = 0 के लिए। फिर हम i = 1 पे आए तो यहाँ पे 1 इज़ स्मॉलर देन 3, तो हमारी जो ऑर्डरिंग है वो ब्रेक हो रही है। तो हमें अभी एलिमेंट जो है वो पॉप करने पड़ेंगे और अभी तक का जो भी एरिया कैलकुलेट हो रहा होगा वो कैलकुलेट करके अपने मैक्स एरिया में अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर एडिंग 1 टू द स्टैक हम क्या करेंगे, 3 को पॉप करेंगे। तो हमारा एरिया होगा अभी तक जो भी ये स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द विड्थ सो फार। तो हमारी जो विड्थ है अभी तक 1 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे हम 1 से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 - 0 = 1। तो हमारी जो विड्थ है बेसिकली हम इस वाले बार का ही एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमने इसको रिमूव कर दिया है और जो हमारा एरिया है वो हमने कैलकुलेट करके 3 डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा करंट एरिया आ रहा है एंड दिस इज ऑल्सो द मैक्स एरिया सो फार। अभी हम अपने इस 1 एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे स्टैक में, तो हम क्या करेंगे, 1 को हम विद द इंडेक्स ऑफ 0 ऐड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने इसको रिमूव कर दिया है तो वी आर मेकिंग श्योर कि जो 1 है अभी हम उसको एज अ ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हम जब भी बड़ी हाइट्स को निकाल दे रहे हैं और छोटी हाइट्स को ऐड कर रहे हैं, तो जो बड़ी हाइट थी, जो 3 वाली हाइट थी, वो 1 वाली हाइट तो ऑलमोस्ट दे ही रही है ना। तो अभी हम यहाँ पे इसीलिए इंडेक्स यहाँ पे 0 डालेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे अब 1 वाला ब्लॉक आ गया है, 3 वाला हटा दिया है और
जो भी हमारा करंट ब्लॉक था उसकी हाइट वाला ब्लॉक यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो हम उसको ऐड कर रहे हैं अपने आंसर के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी 1 0 ऐड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे, हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, तो हम कुछ नहीं करेंगे, स्टैक में सिंपली ऐड कर देंगे इसको। तो हम 1 0 और 3 2, तो 3 को हम उसके करंट इंडेक्स के साथ ही ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस वाले ब्लॉक पे आएंगे, तो जो 2 वाला ब्लॉक है वो 3 से छोटा है, तो हम फिर से पॉप करना शुरू कर देंगे स्टैक से। तो स्टैक पे जो भी टॉप एलिमेंट है हमारा अभी 3 है, ठीक है, और ये इंडेक्स 2 पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 को रिमूव करेंगे और अपना एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3 - 2 = 1, और ये जो हाइट आ रही है हमारे इस ब्लॉक की दैट इज़ 3, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 3, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन मैक्स एरिया, तो हमारा जो मैक्स एरिया अभी भी 3 ही रहेगा। अभी हम 2 के लिए क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि ये वाला इंडेक्स कंसीडर करो, तो हम कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं कि इसकी जगह पे अभी यहाँ पे एक 2 आ गया है, ठीक है। तो स्टैक में हम जब इस वाली हाइट को डालेंगे तो हम 2 वाले इंडेक्स के साथ डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टैक में ये वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद हम लास्ट वाले इंडेक्स पे आएंगे, तो अगेन दिस इज़ इक्वल टू दिस, तो हमको कुछ भी पॉप नहीं करना है, तो हम इसको इसके इंडेक्स के साथ डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टैक में एट द एंड ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो अपनी हाइट्स वाली एरे को प्रोसेस करने के बाद हमारे पास कहीं ना कहीं इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है। तो दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट सेम थिंग जो हमारे पास स्टैक में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 1 0 2 2 2 4 का मतलब यही है कि 1 जो है वो 0 से शुरू हो रहा है और तब तक चल रहा है जब तक कोई नया ब्लॉक नहीं आ जाता। कब तक नहीं आ जाता, इस 2 तक। तो इंडेक्स 2 पे एक नया ब्लॉक्स आ गया है और ये तब तक चलेगा जब तक कि इसके बाद वाला कोई इंडेक्स नहीं आ जाता। उसके बाद ये 2 अगेन 4th इंडेक्स पे आ गया है, तो यहाँ पे हम सेकंड ब्लॉक को ले लेंगे। तो एट द एंड हमारे पास स्टैक में से वही एलिमेंट्स बचे हैं जिसकी हेल्प से हमारी जो हाइट वाली एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जा रही है। क्योंकि अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई है तो इसकी हेल्प से हमारे लिए इट्स वेरी वेरी ईजी टू गेट द आंसर। तो यहाँ पे अभी हम हाइट्स एरे खत्म होने के बाद जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसको हम 5 ले लेंगे और जो हाइट है यहाँ पे अभी 0 ले लेंगे। और उसके बाद हम अगेन यहाँ पे सेम काम करेंगे, क्योंकि अभी ये सारे ही हाइट जो है वो 0 से तो छोटी हैं ही, तो हम यहाँ पे अगेन स्टैक से पॉप करते रहेंगे और अपना जो एरिया है वो कैलकुलेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 2 को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो 2 × 1 आएगा। उसके बाद हम ये वाला 2 रिमूव करेंगे, तो जो हमारा विड्थ है वो 2 है और जो हाइट है वो अगेन 2 है। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 2 × 2, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। और उसके बाद हम ये वाला 2 रिमूव करेंगे, तो हमारे पास जो विड्थ है वो 3 हो जाएगी। तो हमारा जो एरिया आएगा दैट विल बी 6। उसके बाद हम यहाँ पे 1 को रिमूव करना चाहेंगे, तो 1 को जब हम रिमूव करेंगे तो इफ़ यू विल नोटिस यहाँ पे अभी हम यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने 1 के हिसाब से ली हुई हैं चीज़ें, इसीलिए हमने 1 को आगे रखा है कि अगर हम 1 के हिसाब से चीज़ें ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम जो एक पूरा रेक्टेंगल है उसको बना पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 को लिया और 1 × 4 इट विल बी 4, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एरिया ये हो जाएगा। उसके बाद ये वाले 1 पे आएंगे, अगेन ये वाला 1 जो है इस वाले एरिया को कंसीडर करेगा, तो हम यहाँ पे जो एरिया लेंगे वो 1 × ये जो विड्थ है हमारी 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 1 × 5। तो इस तरीके से अपनी जो हाइट वाली एरे है वो हमने पूरी एक्सेस कर ली है और स्टैक से भी हमने सारे एलिमेंट्स को हटा दिया है। तो दिस सीम्स टू बी द हाइट एक्चुअली, लेकिन जो स्टैक में एलिमेंट्स हैं हमारे वो इस तरीके से पड़े हुए हैं, तो हमको इसकी जगह पे एक्चुअली स्टैक के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करना है। तो कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी डिफरेंट होंगी कि हमने अगर पहला वाला एलिमेंट जो है वो निकाला 2, 4, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 5 - 4 × 2 होगा। उसके बाद हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 5 - 2 × 2, और यहाँ पे 1 के लिए जो आंसर होगा हमारा 5 - 0 × 1, ठीक है। तो हमारा इन सब की हेल्प से जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है एंड दिस इज़ द मैक्स एरिया एज वेल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी मैट्रिक्स के लिए क्या कर रहे हैं, हर एक रो के लिए जो भी हाइट्स हैं उनको एक्यूमुलेट करते चल रहे हैं और फिर हर एक रो के लिए हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं मैक्स रेक्टेंगल एरिया वाला, ठीक है। और जो फंक्शन है वो ये पूरा काम कर रहा है स्टैक वगैरह लेकर के और जो भी मैक्सिमम एरिया है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हाइट एरे ले रखी है, तो हाइट एरे का जो साइज़ होगा वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स के साइज़ के बराबर होगा। उसके बाद हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया है और इसमें हम अपना जो आंसर होगा मैक्सिमम एरिया जो होगा वो अपडेट करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट रो के लिए जो भी हाइट एरे की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर ली है और उसके बाद हमने ये मैक्स रेक्टेंगल एरिया वाला फंक्शन कॉल किया है और अपनी हाइट एरे को इसमें भेजा है टू कैलकुलेट द मैक्स एरिया सो फार फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रोज के ऊपर एक लूप चलाया हुआ है और उसके बाद हम अपनी जो भी हाइट्स हैं उनको एक्यूमुलेट कर रहे हैं।
तो उसके लिए हमने अगेन यहाँ पे कॉलम्स पे एक लूप चलाया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हमारी करंट हाइट 1 है तो अपनी प्रीवियस हाइट में ऐड कर दो, अदरवाइज यहाँ पे 0 कर दो, क्योंकि अभी हमारे पास ये बेस नहीं बन सकता है हाइट का। उसके बाद जो अपना आंसर है हम उसको अपडेट कर रहे हैं विद द करंट आंसर, या फिर जो हमारा मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया मिल रहा है अभी वाली हाइट से, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेक्टेंगल एरिया वाला फंक्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक स्टैक लेना है और हमें अपने स्टैक में 1 बाय 1 करके हाइट एरे में जितने भी वैल्यूज है उनको डालना है। तो यहाँ पे जो अपनी करंट हाइट है वो निकाल लेते हैं। तो अगर हमारी आई की वैल्यू इज इक्वल टू हाइट डॉट लेंथ हो जाती है, तो इसका मतलब कि हम लास्ट वाले इंडेक्स पे आ चुके हैं और हमें अभी यहाँ से बाद में कोई भी हाइट नहीं मिल रही है, मतलब कि 0 हाइट है। तो इसलिए हमने अपनी करंट हाइट को 0 मान लिया है। अदरवाइज जो भी हाइट है करंटली इंडेक्स पे वो लेके चलेंगे, और जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है वो हम अपना आई लेके चलेंगे अभी। और यहाँ पे अगर हमारे पास स्टैक के टॉप पे जो भी वैल्यू है वो हमारी करंट हाइट से ज़्यादा हो जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करते चलेंगे, ठीक है। तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा जो स्टैक है वो इंक्रीजिंग टाइप का हो। तो यहाँ पे हमने स्टैक से अपनी वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे अभी हम अपना जो एरिया है वो कैलकुलेट करेंगे। सो दिस एरिया इज, तो स्टैक के टॉप पे जो भी हाइट आ रही है दैट मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ। तो जो विड्थ है हमारी करंट इंडेक्स से हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास एलिमेंट जो है वो ऐसे हैं, ऐसे करके एलिमेंट दिए हुए हैं और हमारे पास ये लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 की वजह से अभी हम अपना जो स्टैक है वो एम्प्टी करना शुरू करेंगे। तो हमें जो अभी हाइट मिल रही है वो 3 मिल रही है, और हमारे 1 से 3 के बीच में जो डिस्टेंस हो रही है दैट इज 1। तो हमारे पास जो एरिया आएगा दैट इज गोइंग टू बी 3 into 1, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला एलिमेंट रिमूव करेंगे, तो हम 3 रिमूव करेंगे। तो 3 के लिए अगेन हमारे पास जो विड्थ आएगी दैट इज गोइंग टू बी 2 विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम एरिया अपडेट करके 6 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ वाले 3 को रिमूव करेंगे, क्योंकि अगेन दिस इज स्मॉलर देन 1। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो विड्थ आएगी एरिया की दैट इज गोइंग टू बी 3। तो यहाँ पे 3 into 3 9 विल बी द एरिया सो फार। तो हम अपना जो मैक्स एरिया है उसको अपडेट करते चलेंगे, और इसके साथ साथ हम जो भी स्टार्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू है वो अपडेट कर देंगे विद द करंट इंडेक्स ऑफ द पॉप्ड एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इनको प्रोसेस करने के बाद हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को देखना शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्टैक में टॉप पे एलिमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 0, और अभी हमारा जो करंट एलिमेंट है, मतलब कि हम एरे पूरी एक्सेस कर चुके हैं, तो हमारे पास हाइट 0 बचेगी और इंडेक्स हमारा 4 लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो एरे की लेंथ के बराबर होगा। और यहाँ पे अभी हम अगर इसको पॉप करेंगे तो हम जो 1 के साथ जुड़ा हुआ इंडेक्स है दैट इज 0, तो हम 4 माइनस 0 विड्थ लेके चलेंगे, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी 1 into 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये हमारा अभी करंट एरिया आ जाएगा। ऑल्दो दिस इज स्मॉलर देन मैक्स एरिया विच इज 9, तो हम इसको अपने आंसर में नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग इसी तरीके से अपना जो नया वाला एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो अपना नया वाला एलिमेंट ऐड किया है उसकी हमने जो हाइट है वो ली है, और यहाँ पे स्टार्ट में जो भी हमारे इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हुई है अभी तक वो ली है। तो स्टार्ट में हमारे पास लास्ट पॉप्ड जो भी एलिमेंट था उसका जो इंडेक्स है वो हमने अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस मैक्स एरिया। तो यहाँ पे हमारा मैक्स एरिया वाला कोड पूरा हो गया है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये वाला जो नेस्टेड फॉर लूप है ये m into n टाइम चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स रेक्टेंगल एरिया की वजह से भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो रही है, ठीक है। तो दिस शुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट शुड बी ऑर्डर ऑफ n अगेन, क्योंकि हम एक तो ये हाइट वाली एरे ले रहे हैं और उसके अलावा हम यहाँ पे जो स्टैक ले रहे हैं वो भी हमारा ऑर्डर ऑफ n तक फिल हो सकता है ऑलमोस्ट। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।